सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास आते हुए, क्योंकि आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हमने मोहल्ले में क्लिनिक खुलाया ताकि जनता को सुविधाएं मिले। सरकार ने कहा आरोग्य मंदिर दे रहे हैं, इलाज पक्का होगा। देखिए, चाहे भाजपा की केंद्र सरकार का इतिहास उठा के देखें या उत्तर प्रदेश की सरकार का इतिहास उठा के देखें, भाजपा ने यदि कुछ किया है तो वो किया है नाम बदलने का, दूसरे के काम पर अपनी नेम प्लेट लगाने का। यही भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में अपने 100 दिनों की उपलब्धियां गिना रही है कि हम 31 हम मंदिर बना रहे हैं, आयुष्मान मंदिर बना रहे हैं, आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, बड़ा अच्छा सा नाम दे रहे हैं वो उसको। लेकिन अभी चिराग दिल्ली की, आज मैं भी गया था, हमारे जो एक्स मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज वो भी गए थे, हम भी आज चिराग दिल्ली में गए। वहाँ पे हमने देखा कि जिस डिस्पेंसरी का, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी का 2027 में हमने उद्घाटन किया था, सत्येंद्र जैन जी ने उद्घाटन किया था, उसी पर लीपा पोती कर कर वहाँ पर एक आरोग्य मंदिर का नाम नेम प्लेट लगा दी गई और वहाँ पे सत्येंद्र जैन जी के नाम की प्लेट आज भी लगी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है आरोग्य मंदिर, ये मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया है। भाई मोहल्ला क्लिनिक से कैसे बढ़िया होंगे? क्या ब्लूप्रिंट है इनका, इनके पास कितनी भर्तियाँ कर रहे हैं? अब तक मोहल्ला क्लिनिक ने 64,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को इलाज किया है। 100 से ज़्यादा टेस्ट फ्री होते थे, लेकिन यहाँ टेस्ट फ्री होते थे क्या मोहल्ला क्लिनिक में? टेस्ट फ्री जब वहाँ स्टाफ ने टेस्ट फ्री करेगा कौन? अरे क्या होते थे क्या मैडम? वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में उसको चलाते थे ये मोहल्ला क्लिनिक। इलाज मिलता था कि कोई नहीं? भी डॉक्टर वहाँ नहीं रहता था। 200 रुपए पे 4 घंटे 3 घंटे के लिए डॉक्टर आया करते थे। इलाज मिलता था मोहल्ला कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे, लिटरली कुत्ते भौंकते थे और कुछ नहीं था, कोई टेस्ट नहीं होता था। कहने की बात है ये। हाँ, इधर आओ अंकल जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लोग तो बोलेंगे ही कि नहीं मिलता था इलाज? बिल्कुल मिलता आपने था। क्या ट्रीटमेंट कराया? लेकिन हमने जब भी गया, जो सुविधा उनकी है वो मिला। क्या सुविधा मिला करती? समझे कि नहीं? क्या सुविधा कर? हाँ, खून का चेकअप करवाया था, वो मिला था। आपको मैं बताऊं, डॉक्टर वहाँ बैठता था, डिस्टेंस होता था और वो पूछता था आपको क्या हुआ, तो वो कहते थे जी मुझे बुखार है। अब उसने ना टेस्ट करा बुखार का, उसका थर्मामीटर लगाया कि बुखार है कि नहीं है पेशेंट को, वो ऐसे ही दवाई दे दी, लो जी, ठीक है ना। तो खाना पूर्ति होती थी और खाना पूर्ति के नाम पे दवाइयों का घोटाला चलता था और दवाइयों के नाम पर सब आपने देखा। अब क्या है मोहल्ला? आरोग्य मंदिर से उम्मीद है? बिल्कुल आरोग्य मंदिर से उम्मीद है। दिल्ली की सरकार ला रही है आरोग्य मंदिर। अंकल जी क्या लगता है? नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। अंकल निराश हो चुके हैं, निराश है जनता। नहीं, जनता का निराश होने का अभी तो कोई कारण बनता नहीं, क्योंकि आरोग्य मंदिर तो अभी शुरू हो रहे हैं। सवाल ये है कि फर्क क्या है मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर? क्या फर्क है? देखिए, फर्क है, सबसे बड़ी बात है मेरा कहना नाम का नहीं, नीयत का। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात कर लेते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक थे कहाँ पे? या तो छोटे छोटे पोटा हाउस बना दिए गए, इसमें दिखाने के नाम पे कोई स्टाफ नहीं है, कोई मरीज नहीं है। और जहाँ मरीज था वहाँ पे एक दिन में 500 से ज़्यादा मरीज, कैसे एक डॉक्टर 500 से ज़्यादा मरीज देख लेगा? और उनको सबको आउटसोर्स पे टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता था। क्यों भेज दिया जाता? क्योंकि आउटसोर्सेज पे आपका कमीशन बनता था। तो अब क्या मिलेगा दिल्ली की जनता को? देखिए, मेरा कहना है, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, उसके हिसाब से आरोग्य मंदिर एक क्लिनिक से थोड़ा सा बेटर होगा। यानी वो एक मिनी हॉस्पिटल टाइप होगा, जिसमें पहले के मुकाबले ज़्यादा सुविधाएं आएंगी। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात कर रहे थे, पहले सिर्फ जांच होती थी, अब ना सिर्फ उनकी जांच होगी, डिलीवरी भी वहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद भी उसका केयर ऑफ किया जाएगा। जांच के जो अलग जांचें हैं उनकी दायरा भी बढ़ा दिया गया है, जांचें भी वही होंगी और आउटसोर्सिंग भी कुछ जांचें होंगी। तो मेरा उम्मीद है क्या जनता को इतना सब मिलेगा? मैडम, हमारा इतना ही अनुरोध है इस सरकार से भी कि जो मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं उनको कायदे से इलाज नहीं मिल पाता। पर्टिकुलर कुछ नहीं मिल रहा, उनकी ना कायदे से टेस्टिंग हो पाती है, ना उनका इलाज मिल पाता है। जो भी लोग हॉस्पिटल में हैं, जो नौकरी पे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉय हैं, वो एक सेकंड, आज का विषय पेंशन नहीं है ना? जो लोग एम्प्लॉय हैं हॉस्पिटल के, जो डॉक्टर्स हैं, वो सही ढंग से मरीजों का इलाज नहीं कर। अब होगा इलाज? क्या लगता है आरोग्य मंदिर में होगा इलाज? अरे हाँ, होगा। उम्मीद है दिल्ली की सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है जी। आरोग्य मंदिर में क्या हालत बदलेंगे? मोदी जी के साथ हम। मोदी जी के साथ है, हालात बदलेंगे क्या? भैया बोलेंगे। बदलेंगे भैया हालात? हालात बदले नहीं, बदल रहे हैं और बदल चुके हैं तो हालात। दिल्ली में अगर आरोग्य मंदिर होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर होंगे? बिल्कुल नंबर 1 होगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक में क्या था, एक गोली देते थे, किसी को बुखार हो, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, एक ही गोली मिलती थी, जिससे कोई इलाज नहीं होता था। तो आरोग्य मंदिर से होगा फायदा? हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। क्या लगता है सारी सुविधा मिलेंगी, टेस्टिंग वेस्टिंग सब होगी, या मोहल्ला क्लिनिक तक की तरह ही रहेगा मामला? नहीं, अब जब कह रहे तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है। भरोसा करते हैं किस पे?
ये कह रहे हैं कि सरकार पे भरोसा कर रहे हैं मिलेगा, लेकिन वादे होंगे पूरे या नहीं? लोगों को भी डाउट हो जाता है कई बार। नहीं, डाउट तो होने की इसलिए बात नहीं है। जो प्रदेश अब आप देखिएगा आम आदमी सेंट्रल पार्टी में कह रही है कि रंग रोगन कर दिया, उसके बाद आपने फिर दिखा दिया कि आरोग्य मंदिर है, तो क्या फर्क हुआ? आम आदमी पार्टी जो है वो अपने स्लोगन्स को कैसे पीछे छोड़ेगी। जिन्होंने कहा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, जनता को जो सुविधा देंगे, उसका तो एक वाक्य मैं आपको शेयर करूं। जब कोविड समय था, जिस समय लोगों पे आपदा थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, मेडिकल के लिए इलाज नहीं था, तब कहाँ थे वो मोहल्ला क्लिनिक? तब कहाँ थे मोहल्ला क्लिनिक? तब आपके पास पैरासीटामोल भी नहीं थी। तब कहाँ थे मोहल्ला क्लिनिक? मैं तब वहीं थे और पूरी तरह से जो मोहल्ला क्लिनिक के हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा स्टाफ है, वो काम पर। मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना में सुविधाएं थी क्या? कुत्तों के लिए सुविधा थी, जानवरों के लिए सुविधा थी, नहीं मिली कोई सुविधा। देखिए कोरोना में थी सुविधा क्या? वहाँ पे क्या सब्जी मंडी खोल रखी थी उन्होंने, लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक नाम के लिए भ्रष्टाचार के लिए खोले हुए थे और कुछ नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था बस। क्या हो रहा था मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना के टाइम पे? मैम सुट्टा मार रहे थे सब, दारू पी रहे थे सब, यही सब सुनना था। क्या? हाँ, क्या? एक में फ्री मिल रही क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक की बात, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हूँ। वहाँ पे बैठ के लोग शराब पी रहे थे। क्या हो रहा था मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना में? कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा था मोहल्ला क्लिनिक में। मैं आई, कुछ नहीं हो रहा था। ये जनता है। देखिए जनता तो है और ये जो कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे से भी सर क्या कहते हैं, वहाँ बैठ के लोग शराब पीते थे, दारू पीते थे, तो ज़रूर तो ये तो अपने आप में हंसने वाली बात है, क्योंकि जो अब तक डेटा कहता है 65,000 से ज़्यादा लोगों का मोहल्ला क्लिनिक इलाज कर चुका है, 100 से ज़्यादा वहाँ पर टेस्ट। कितनी आजादी है, सॉरी कितनी आबादी है दिल्ली में? दिल्ली में लगभग 2 करोड़ आबादी है। तो 2 करोड़ आबादी में 65,000 को ये आपके 10 सालों का है मैं क्या? कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक्स की बात 10 साल का ब्यौरा है क्या? के मोहल्ला क्लिनिक अब मैं तक। कांग्रेस के पास आऊंगी, एक सेकंड। क्या लगता है होगा आरोग्य मंदिर में बेहतर हाल? देखिए, सबसे पहले केजरीवाल जी की बता दूं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए किसी मोहल्ला क्लिनिक में अपनी खांसी का इलाज नहीं करा सके और बार बार दूसरे प्रदेश में भागते थे, तो वो दिल्ली की जनता को क्या सुविधा देते? उन्हें सब हकीकत मालूम थी कि मोहल्ला क्लिनिकों में क्या घोटाला चल रहा है। और जो ये कह रहे हैं अब इन्हें खोलने दीजिए, अगर ये अच्छा करेंगे तो हम इनकी स्वागत करेंगे भाई। जनता एक सेकंड में आ रही हूँ। टीके सक्सेना जी जो उप राज्यपाल हैं हमारे दिल्ली के, उन्होंने जनवरी में सीबीआई जांच क्यों बिठाई? उसका एक नतीजा था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रैन बसेरे बनाए और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले वो केवल और केवल इन्होंने अपने ही रिश्तेदारों के, अपने जानकारों के, अपने कार्यकर्ताओं के लोगों को दिए। वहाँ कौन डॉक्टर आया, किसी का कोई आज तक रिकॉर्ड। नाम बदल रहे हैं खाली या फिर काम भी बदलेगा? देखिए, पहले तो वो जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो जानवरों के क्लिनिक ज़्यादा लगते थे, क्योंकि जानवर ज़्यादा घूमा करते थे। अब वहाँ पे मंदिर है वो, और जो मंदिर है, जैसे हम स्कूल जाते हैं वो विद्या मंदिर होता है, ऐसे ही वहाँ इलाज कराने जाएंगे तो वो आरोग्य मंदिर होगा। डॉक्टर भी होंगे कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर की कमी तो दिल्ली में है ना ऑलरेडी, तो मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? अब आप, मेरा सवाल है इनसे, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि 100 दिन में उन्होंने कितने स्वास्थ्य कर्मियों का मतलब चयन किया है? मैं वही पूछ रही हूँ, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर्स? देखिए, अभी तक जो हमने आरोग्य मंदिर 33 आरोग्य मंदिर बनाए और उसके लिए जो हमने डॉक्टर्स हैं उसको अपॉइंट कर दिया गया है। और पहले जो इलाज हो रहा था वो जितने पेशेंट आएंगे उनके बेसिस पे इलाज था कि 10 आए तो 10 का पेमेंट, 200 आए तो 200 का पेमेंट, और डॉक्टर बिना पेशेंट आए हुए। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे अब की बार? सवाल ये है। डॉक्टर हम लोगों ने चयनित कर लिया है 33 का, और 17 और हम बहुत जल्द इसी महीने में और चालू करने वाले हैं। मतलब डॉक्टर आ जाएंगे, एक सेकंड, डॉक्टर्स आ जाएंगे, इलाज बेहतर होगा। देखिए, इलाज तो अभी शुरू होगा। बेसिकली इसकी एनालिसिस करते हैं, आखिर बीजेपी ने इसको कन्वर्ट क्यों किया कि मोहल्ला क्लिनिक से जो आरोग्य मंदिर में कन्वर्जन क्यों हुआ। दरअसल क्या था, आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, इन्होंने देखा कैसे कैसे कहाँ से पैसे निकाले जाएं, तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसने कहा वैक्सीनेशन के नाम पर, इंजेक्शन के नाम पर और जो है टेस्ट के नाम पर पैसे वसूले जाएं। आपको याद होगा ये मीडिया में कितनी खबर थी कि एक मोबाइल नंबर पे 500 टेस्ट हुए, एक मोबाइल नंबर पे 600 जो किटें अलॉट हुई हैं।
तो जब ये भ्रष्टाचार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अगर हमें इसको मेक ओवर करना है तो सबसे पहले नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि नाम अगर पुराना चलता रहा तो उसकी फेम जो डिफेम बनी रहेगी। इसलिए अभी नाम बदला है। तो नाम बदल के काम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं उसमें किया है कि जिससे ये उम्मीद हो कि कुछ बदलने वाला है। हाँ, संभावना है कि पुराने जिस तरह के बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं, तो हो सकता है इसमें डेवलपमेंट हो, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे हैं। गारंटी नहीं मान रहे आप? नहीं, देखिए एक बताओ, भविष्य है। प्रिडिक्शन को बदलने में समय लगता है, उसका कंपैरिजन वर्तमान से होगा। जैसा अनिल जी ने कहा था कि उसमें स्क्रीनिंग भी होगी, डिलीवरी भी होगी, तो उसके लिए व्यवस्था बनाने की जरूरत है। व्यवस्था बनाने की जरूरत है। एक